हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेंटल की कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेंटल। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेंटल में मैंने अभी एक्सरसाइज 3A बताया जिसमें आपको डायगोनल निकालना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये सारा बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेंटल के बाकी टाइप क्या होते हैं। उन टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम, उसकी संबंधित कुछ बातें बात करते हैं। देखिए क्वाड्रेंटल तो आप सब जानते हैं, 4 लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर क्वाड्रेंटल कहलाता है। लेकिन आपको ये समझना है क्वाड्रेंटल कितने टाइप के होते हैं। कई टाइप के होते हैं, जैसे नाम आपने सुन रखा हो क्वाड्रेंटल में, आपकी बुक में बताया गया है। देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, ये सब होते हैं। बट इसमें से दो मेन टाइप हैं। एक ये जो दिख रहा है इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रेंटल बोलते हैं, और कभी कभी क्वाड्रेंटल कुछ ऐसे बन जाता है कि लाइन उतनी ही होती है लेकिन अंदर की तरफ एक लाइन धसी हो सकती है, तो उसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक चर्चाएं करने वाले हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेंटल जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको इन शॉर्ट हम लोग LL और GM लिख देते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले पैरेललोग्राम को कहते किसको है, किस क्वाड्रेंटल को पैरेललोग्राम बोलेंगे? देखिए पैरेललोग्राम उस क्वाड्रेंटल को बोलेंगे जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, यानी कह सकते हैं पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। ये देखिए ये पैरेलल है, इनको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी है इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाई हुई लाइन ये वाली, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया मेन पैरेललोग्राम। एक स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसमें अंतर ये होता है, देखिए रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, बट इसके चारों एंगल 90 डिग्री कंफर्म होते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। एक दूसरा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड सेम होते हैं, और जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने चाहिए, वो है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस बचता है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रोम्बस। रोम्बस इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और साथ ही साथ इसकी मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम है। सबसे पहला पैरेललोग्राम तो मेन पैरेललोग्राम होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक करके रिपीट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनके एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए अगर हमारे पास एंगल A+B, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, या फिर B+C का सम 180 होगा, या फिर C+D का सम 180 होगा, या फिर D+A का सम 180 होगा। इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर पैरेललोग्राम की बात, पैरेलल लाइन कंडीशन से बात करें तो कोई इंटीरियर एंगल का सम होता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन भी पैरेलल होता है और ये जो लेंथ वाला पेयर ऑफ लाइन है ये भी पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम की बात कर रही थी, तो पैरेललोग्राम का सबसे पहले क्या क्या, हम लोग पैरेललोग्राम को तो पैरेललोग्राम कहेंगे ही कहेंगे। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में भी अप्लाई होती है, स्क्वायर में भी अप्लाई होती है, रेक्टेंगल में भी। बट इनकी कुछ स्पेशल अलग सी प्रॉपर्टी, जैसे कि इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो इसके भी डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल भी करते हैं, बट ऑलरेडी ये रेक्टेंगल के डायगोनल पहले से भी इक्वल होते हैं, यानी रेक्टेंगल में AC = BD होता है। स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट ऑलरेडी आपस में भी इक्वल होते हैं, AC = BD। ठीक, इसमें इक्वल तो नहीं होते, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट बराबर भागों में बांटने के बाद अगर पॉइंट ए, तो हम इसको देख सकते हैं ABCD। AO = OC,
ओ बी इक्वल टू ओ डी होता है, साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री यानी ओ पर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब इन प्रॉपर्टीज को जाने देखिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम a प्लस बी या b प्लस सी प्लस डी प्लस ए, इन सब का सम 180 होता है। दूसरी बात, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक। स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल ही होंगे। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दोनों के, इसके जो डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इसकी और इसकी और इसकी रहेंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अलग प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल इक्वल तो नहीं होते बट एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टी को जानने के बाद हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनसे हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो पाए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर की बात हो रही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।